प्यारे साईं भक्तों, जीवन और मृत्यु के कारण होने वाले दुख व कष्ट से मुक्त होने की मन में जो सचमुच आकांक्षा रखते हैं उन्हें अपने गुरु के चरणों के प्रति भक्तिभाव उत्पन्न करना चाहिए और अखंड रूप से नाम जप करने का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए आप साईं बाबा का हमेशा नाम स्मरण करें, वह निस्वार्थ मन से करें। यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अत कभी किसी का अपमान न करें, ना कि भी पूरी तरह से किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन याद रखना समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना आए, कभी उदास मत होना। हर समय तुम मेरी भक्ति करो, वह निस्वार्थ मन से तुम हर समय मेरी भक्ति करो। साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के मीठे और अच्छे संदेश अगर आपको सबसे पहले प्राप्त करने हैं तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और संदेश को लाइक कर कर कमेंट में टाइप करें, ओम साई राम, ओम साई राम। सांसारिक व्यवहार को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस देह ने इस कर्म भूमि में जन्म लिया है। इसलिए निस्संदेह कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए स्त्री, पुत्र, धन, वित्त और ग्रह का यथेष्ट संचय करो। जो जैसा होता है उसे यथेष्ट होने दो, लेकिन हमारा अभीष्ट तो हमने सद्गुरु चिंतन में ही पूरी तरह से है, यह आपको याद रखना है। सभी संकल्प विकल्प नष्ट हो जाएंगे और संचित अनिष्ट टल जाएंगे। इसलिए हर समय निस्वार्थ मन से आप शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करो, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ बात है। साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के संदेश आप अपने मित्रों के पास और साईं बाबा के भक्तों के पास ज़रूर शेयर करो, ताकि सबको साईं बाबा के संदेश सुनने को मिले। साईं कहते हैं, मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। अंत मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग ही यही है। इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त होगी, और जब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा, तब अखंड चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साई साई के उच्चारण मात्र से पूरी तरह से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यही जीवन की एक सच्चाई है। इसलिए हर समय तुम साईं बाबा के निस्वार्थ मन से भक्ति करो। देवता केवल तभी हम पर कृपा करते हैं जब हम उन्हें बुलाते हैं, लेकिन संतों की हम पर कृपा का कोई अंत नहीं है। देवता कहते हैं, जब मनुष्य मेरी ओर आता है तब मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन संत तो उन पर भी करुणा बरसाते हैं जो उन्हें गाली देते हैं। इसलिए साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम मेरी भक्ति कर रहे हो तो डरना मत, मैं हर समय तुम्हारे साथी हूँ। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। साईं बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त के दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन मन में श्रद्धा भाव का होना जरूरी है। यह जीवन की एक सच्चाई है। इधर उधर क्यों भटकता, कैसा तेरा ज्ञान, बाबा जहाँ विराजते वही मिले भगवान। साईं नाम लिए बिना होए नहीं कल्याण, पछतावा रह जाएगा, छूट जाएंगे प्राण। इसलिए हर समय कहते रहो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, एक आस है, एक प्रयास है, तेरी नज़र हम पर है, यही एक अरदास है। श्रद्धा और सबूरी रखे। शिरडी के साईं सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा हर समय हमारे जीवन में जरूर करेंगे। सिर्फ आपको यकीन मात्र उन पर रखना है। जिसे दिल में साईं बाबा इनकी तस्वीर बन गई है, उसकी कसम पूरी तरह से उसकी तकदीर हर समय बन गई है। यही एक अच्छी बात है। भक्तों के लिए सबसे सुगम उपाय है श्री साई। जिनकी इच्छाएं है, आप उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर उन्हें संतुष्ट करते हैं। जो निष्काम है, आप उन्हें शाश्वत आनंद की प्राप्ति करा देते हैं। आपका मधुर व
पूरी तरह से उपाय है। अगर वेदांग का अध्ययन किया जाए और श्रुति शास्त्र का पूरी तरह से बारंबार पारायण किया जाए, फिर भी बिना गुरु कृपा के ज्ञान नहीं हो पाता, बाकी सभी प्रयत्न तो व्यर्थ ही पूरी तरह से हो जाते हैं। यही जीवन की एक सच्चाई है। याद रखना, जो आप दूसरे को देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। इसलिए दूसरों को आनंद दो, आनंद दिए। पूरी तरह से अगर आपको देना नहीं आया तो फिर भी कुछ नहीं होगा, लेकिन दुख तुम कभी किसी को देना मत, यही बात याद रखना है। अगर आप उन्हें एक देते हो तो प्रभु आपको 10 गुना अधिक अधिकार और सत्ता दोनों देते हैं। समय समय पर सभी को साईं बाबा ने ऐसे अनुभव करवाए हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी निष्ठा से आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगती है। क्या यह साधारण लाभ है? साईं भक्तों, साईं बाबा की लीला बड़ी विचित्र है। यह समझने के लिए आपको उनकी भक्ति जरूर करनी चाहिए। कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग में मेरे, पूरी तरह से भाग्य में मेरे। अफसोस यह है, डूब रही है नैया सामने तेरे, हंसने लगा है संसार। थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे पूरी तरह से सरकार। साईं भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर कहते हैं मैं अपने भक्तों को वही चीज़ देता हूँ जो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो हमारे भक्तों को पूरी तरह से जो पसंद है वह हम नहीं देते, तो उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वही देते हैं। सेवा क्या है? सेवा कर्म काटने का एक माध्यम है। सेवा आपके मन को विनम्र बनाती है, तन को चुस्त रखती है, मन में स्थिरता का माहौल पैदा करती है। सेवा खुशी है, सेवा विश्वास है। निस्वार्थ सेवा जीवन में सुख शांति लाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। सेवा प्यार है। बड़े भाग्यशाली है वो लोग जिन्हें सेवा का मौका मिलता है, क्योंकि सेवा भी उसी को मिलती है जिन पर साईं बाबा की कृपा होती है। इसलिए साईं भक्तों, आप पूरी तरह से निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करो, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। यदि कोई इंसान जो आपका हित सोचता है, आपको बहुत शिद्दत से चाहता है, तो भूल से भी उसका विश्वास न तोड़ो। ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई एक सोचे कि उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन क्या आपकी अंदर आत्मा इस बात की गवाही देगी? ईश्वर से नज़र तो नहीं चुरा सकते ना। एक दिन ऐसा आएगा भी कि दोनों में से पूरी तरह से किसी की चालाकी सामने आ जाएगी। अंत परमात्मा स्वयं नहीं आते, वे एक ऐसे इंसान को आपकी ज़िंदगी में भेज देते हैं जो सिर्फ आपको खुशियाँ देने आए हैं। संभाल कर रखे ऐसे इंसान को बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। साईं भक्तों, ईश्वर कहते हैं मैं हर समय, हर प्राणियों में, हर दिशा में और हर स्थिति में हूँ। सिर्फ मुझे पहचानने के लिए तुम्हें पूरी तरह से निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति करनी है। आज जिस विपत्ति खराब परिस्थितियों में आप रह रहे हैं, आपको लगता है कि कोई नहीं है आपके साथ, तो ये धारणा निकाल देना। पीड़ा हर किसी के जीवन में आती है। ईश्वर आपको सामर्थ्य देते हैं कि आप लड़ सके। इस समय साईं आपके बिल्कुल पास होते हैं। आपके बेहतरीन अदाकारी, आपके साहस के कारण यह भूमिका आपको निभाने के लिए पूरी तरह से दी है। आप कर सकते हैं यह बात पूरी तरह से ईश्वर स्वयं आपसे कह रहे हैं। बदल जाएगा यह समय भी, सुख के क्षण भी आएंगे। विश्वास रखना। इसी विश्वास के साथ पूरी तरह से जीवन में आनंदी रहना, यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है। जो निराशा, तनाव या परेशानियों है, पूरी तरह से परेशानियों में है, वे पूरी तरह से सब खत्म होने वाली है। रात्रि के बाद जिस तरह सुबह की किरणें आती है, वैसे भी यह सब स्थायी नहीं है। मन को मजबूत करो, आशा और विश्वास रखें कि नई रोशनी आएगी। ये वक्त भी चला जाएगा। आप विश्वास ये हो आज के, यंजल के और पूरी तरह से
जीवन में अगर आप ईश्वर पर यकीन करोगे तो जीवन में हर समय तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। इसलिए साईं भक्तों, किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में निराश होने से बेहतर अच्छा है आप प्रयत्न करें और हर समय भगवान की पूरी तरह से भक्ति करें। यदि आप चाहते हैं कि आगे बढ़े तो अपने सपने किसी को न बताना, आप बस सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते जाओ। मार्ग में पूरी तरह से नेगेटिव लोग आएंगे, डरना नहीं, वे लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करेंगे। आपका काम इतना ही है ऐसे लोगों के सामने बहरे कम पूरी तरह से बम जाए। इसलिए साईं भक्तों, कितना भी ज़्यादा तुम्हारे जीवन में दुख क्यों ना आए, सिर्फ तुम्हें ईश्वर पर और खुद पर यकीन करना है। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी और सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है। वो लोग बहुत कमाल के होते हैं जिनको ये पता होता है कि कुछ लोग आपके समक्ष अच्छा बन रहे हैं, वही आपके जाते ही आपकी बुराई प्रारंभ कर देते हैं। इतना जानकर भी वो तटस्थ है, यह सोचते हैं कि इनका अहित न हो, यह प्रगति करे, इसकी सोच के कारण वो प्रगति कर लेता है, लेकिन बुराई वाले वही रह जाते हैं। यह परम सत्य है कि आपका अच्छा होना, ज़्यादा विश्वास करना यह हानिकारक है, लेकिन जो सदैव दूसरों का भला चाहता है वह आहत होने पर भी अच्छा करेगा। यह जीवन की सच्चाई है। याद रखना, आकर्षण का सिद्धांत विश्वास पर काम करता है। बहुत से लोग इसे महज सही नहीं जानते। जो इसका प्रयोग करने वाले होते हैं उनका विश्वास अंतिम पूरी तरह से छोर पर चला जाता है। यही उसी प्रकार होने वाला होता है जैसे बोया बीज जमीन से निकलने वाला हो, लेकिन जल्दबाजी के अक्सर हम उसे बीज पूरी तरह से बीच में छोड़ देते हैं। अंधविश्वास, यो इसका प्रयोग सही ढंग से करे। साईं भक्तों, याद रखना, जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा खुद पर यकीन करो, लोगों पर नहीं। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ बात है। गुस्से के 2 पल में लोग प्यार के सारे पल भुला देते हैं। अनजान में हुई गलतियों को लोग बेवजह दिल से लगा लेते हैं। थोड़ा सा हक मांग लो तो लोग तुम्हें पूरी तरह से हमारी जगह दिखा देते हैं। बड़े अजीब है लोग, यहाँ अपना कहकर भी पूरी तरह से दिल दुखा देते हैं। लेकिन रो मत, चिंता मत करो। जितना ज़्यादा तुम चिंता करोगे उतना पूरी तरह से ज़्यादा तकलीफ तुम्ही होगी। चिंता करने से ज़्यादा बेहतर है हर समय जीवन में सकारात्मक रहे और हर समय ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करे। साईं भक्तों, लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर होती है, करोड़ों का घर एक चाबी और ताले पर निर्भर होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तिमत्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर रहता है। इस बात को तुम्हें हमेशा याद रखना है। ज़िंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघल रही है, वेस्ट करो तो भी पिघल रही है। इसलिए वेस्ट करने से अच्छा है टेस्ट ही कर लो, वेस्ट तो वैसे भी होगी। इसलिए साईं भक्तों, इस जीवन में हर समय तुम आनंदी जीवन जगो। मेहनत पूरी तरह से लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों पूरी तरह से लगते हैं ज़िंदगी बनाने में, फिर भी जीवन पूरी तरह से ज़िंदगी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। कितने भी दुख क्यों ना हो, कितने भी ज़्यादा संकट क्यों ना हो, सिर्फ तुम ईश्वर पर यकीन करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। छोड़ दिया पूरी तरह से तुम्हें छोड़ देना है वह सब नकारात्मक विचार, जो नकारात्मक विचार तुम्हारा जीवन खत्म कर रहे हैं। साईं भक्तों, पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन उसकी यह खूबी भी है कि वो कभी बदलता नहीं। पूरी तरह से असंभव को संभव सिर्फ ईश्वर ही बना सकते हैं, और साईं भक्तों, आप भी बना सकते हैं। सिर्फ तुम्हें सकारात्मक रहना चाहिए। ईश्वर का दर्शन और मित्र का मार्गदर्शन दोनों ही जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। याद रखना, जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद पूरी तरह से आपको कोई भी रुला नहीं सकता।
यही जीवन की एक अच्छी सच्चाई है। साईं कहते हैं, कितने भी बड़े संकट क्यों ना हो, डरो मत, चिंता मत करो, हमेशा सकारात्मक रहो। कितने भी ज़्यादा परेशानियाँ यूँ ही पूरी तरह से मैं ख़त्म कर दूँगा। सिर्फ तुम्हें हर समय निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करना है। हमारा मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा, और अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से अच्छा नहीं बनेगा। अगर भरोसा करना है तो साईं पर कीजिए, वरना लोगों पर करके तो जीने की उम्मीद हर समय कम हो जाती है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता प्यारे भक्तों। एक सांस लेने से पहले भी एक सांस हमें छोड़नी पड़ती है। इसलिए मुफ्त में सफलता नहीं मिलती, इसके लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। और जो प्रयत्न करता है वह जीवन में कभी पीछे नहीं हटता। एक ना एक दिन ईश्वर उसे हर समय आगे जरूर बढ़ाते हैं। यही जीवन की एक सच्चाई है। केवल सत्कर्म कीजिए और बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। विश्वास रखिए, दुनिया के लाखों बुरा चाहने पर भी आपका बाल बांका नहीं होगा। यही जीवन की एक सच्चाई है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा हर परिस्थिति में खुद पर यकीन करें और हर समय सकारात्मक रहो। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, जितना तुमने खोया है उससे बेहतरीन ही मिलेगा। सिर्फ तुम्हें मेरी भक्ति निस्वार्थ मन से करनी है। और हमेशा याद रखना, जीवन में दुख कितना भी क्यों ना हो, सुख भी रहता ही है। सिर्फ तुम्हें सकारात्मक रहना है। साईं भक्तों, पूरी तरह से नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी ज़रूर मदद करेंगे। यही पूरी तरह से जीवन की सच्चाई है। इसलिए सकारात्मक रहो और सकारात्मक रहकर तुम अपना जीवन जियो। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ बात है। याद रखना, इस जीवन में जितना ज़्यादा तुमने खोया है उससे ज़्यादा ईश्वर आपको ज़रूर देंगे। सिर्फ आपको ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करनी है। यही जीवन की एक सच्चाई है। अच्छा वक्त उसी का आता है जो किसी का बुरा नहीं करता। जो हर समय किसी का बुरा करता है उसका अच्छा वक्त कभी भी नहीं आता। यही जीवन की एक सच्चाई है। साईं भक्तों, इंसान का नसीब उतनी बार संवरता है जितनी बार वो ओम साई राम बोलता है। साईं, तुम हो मेरे दीन बंधु माता पिता, चरणों में तेरे हर पल हो मेरा नमन। आप दे दो मुझे शक्ति अपार बाबा, तुम दे दो मुझे शक्ति अपार। अभी कमेंट बॉक्स में ऐसा टाइप करो। याद रखना, आस्था तुम्ही से है, वास्ता तुम्ही से है, जिंदगी को महकाने वाला साईं रास्ता तुम्ही से है। साईं भक्तों, जीवन में कभी भी उदास मत होना। हर समय सकारात्मक रहो, हर समय खुद पर यकीन करो और हर समय ईश्वर पर यकीन करो। ईश्वर जब भी देंगे तो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा ही देंगे। सिर्फ आपको उन पर निस्वार्थ मन से भक्ति करनी है और यकीन करना है। इतने बातें हर समय याद रखना। चिंता मत करो कि लोग आपकी पीठ पूरी तरह से आपके पीठ के पीछे क्या कहते हैं, क्योंकि भगवान उनके चेहरे के सामने आपको आशीर्वाद देने पूरी तरह से जा रहे हैं। कर भरोसा, तू साईं नाम का धोखा कभी न खाएगा। हर मौके पर साईं तेरे घर सबसे पहले आएंगे। यही साईं बाबा की शक्ति है। साईं नाम लेते रहो, बिगड़ा काम संवर जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा और बुरा वक्त क्षण में पूरी तरह से निकल जाएगा। साईं भक्तों, एक बात हमेशा तुम्हें याद रखना है, जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव कभी डूबती नहीं। तो उसके साथ हर समय ईश्वर रहते हैं। संभल कर चल, नादानी यह इंसान की बस्ती है। यह तो रब को भी पूरी तरह से आजमा लेते हैं, तेरी क्या हस्ती है। इसलिए याद रखना, कभी भी जीवन में खुद पर सबसे ज़्यादा यकीन करना यही सर्वश्रेष्ठ है। सब कुछ खोकर भी अपने साईं को पूरी तरह से पा लेना अच्छा सौदा है। साईं भक्तों, तू साईं कहते हैं, तू दूसरे का भला कर, मैं तेरा बुरा कभी होने नहीं दूंगा। यही तू पूरी तरह से तुम्हें याद रखना है। दस्तक दिया साईं ने,
कहा नए सपने लाया हूँ, खुश रहे मेरे भक्त सदा, इसलिए कलयुग में पूरी तरह से आया हूँ। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से हर समय सबको लड़ना पड़ता है, तभी पूरी तरह से इंसान के अच्छे दिन आते हैं। यकीन करो, वो जब देंगे बेहतरीन नहीं तो पूरी तरह से बेहतरीन देंगे। इसलिए हर समय तुम्हें भक्ति निस्वार्थ मन से करनी है। कौन कहता है बाबा आपकी तस्वीर बात नहीं करती, हर सवाल का जवाब देती है, बस आवाज़ नहीं करती। यह समझने के लिए निस्वार्थ मन से भक्ति करना आवश्यक है। साईं भक्तों, याद रखना, जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, कितने भी ज़्यादा संकट क्यों ना हो, अगर तुम निस्वार्थ मन से भगवान की भक्ति करोगे तो हर समय ईश्वर आपके जरूर साथ रहेंगे। ये जीवन की एक सच्चाई है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, लेकिन फिर भी लोग कुएं का पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना यह अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तिमत्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी हो पूरी तरह से, तभी वो महान बनता है। यही जीवन की सच्चाई है। उतना ही कहो जितना तुमने स्वयं के अनुभव से जाना है, उससे ही पूरी तरह से कहो जिसने तुम्हें पूछा है, और पूरी तरह से उतना ही कहो जितना पूरी तरह से तुम्हें पूछा है। यही जीवन की एक सबसे अच्छी बात है। कभी भी याद रखना, किसी की भी निंदा करने से आपके चरित्र का पता चलता है, ना कि उस व्यक्ति का। साईं भक्तों, अगर आपने यह संदेश इतना समय देकर सुना है तो धन्यवाद। याद रखना, अगर आप निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करोगे तो हर समय ईश्वर आपके साथ ही रहेंगे। सिर्फ आपको निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करनी है, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अभी कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा की भक्ति में भीगते हैं जिनकी आंखें, वो लोग कभी किस्मत और तकदीर पे रोया नहीं करते। यह शिरडी के साईं बाबा की लीला है। प्यारे साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा, मीठा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो, आप उतना समय देकर आज इसे अवश्य सुनिए और अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं वो कल तुझे देखते रह जाएंगे। रख एक बार शिरडी के साईं पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। साईं कहते हैं उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हो, सामने तो नहीं लेकिन आस पास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं तुम्हारा ही विश्वास हूँ। सिर्फ निस्वार्थ मन से तुम मेरा नाम लो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और सदैव मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मित्रों, शिरडी के साईं बाबा का आज का यह प्यारा, मीठा और प्रेरणादायी संदेश आपके मित्रों के साथ आप अवश्य इसे शेयर कीजिए और अभी इस संदेश को आप जरूर लाइक कर दीजिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन होती है। मित्रों, यदि आपके जीवन में दुख है तो यकीन मानिए आपके जीवन में ज़रूर अच्छे दिन भी आएंगे, क्योंकि साईं कहते हैं जो रात रहती है वह काला अंधेरा अंधेरा ही नहीं रहता, कुछ समय के बाद उजाला भी आता है। उसी प्रकार इंसान के जीवन में दुख है सुख आने के कारण ही। इसलिए मित्रों, दुख एक बार अकेला ही नहीं आता तो वो सुख को भी लेकर आता है। इसलिए ज़्यादा चिंता करिए मत। दुख सबसे पहले आपकी परीक्षा लेगा। जब आप उसमें पास हो जाओगे तो आपको वह सर्वप्रथम तोहफे पर सुख देगा। इसलिए आपको सबसे पहले दुखों का सामना करना होगा और शिरडी के साईं बाबा के ऐसी संदेश सुनने होगे। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी होना नहीं चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मित्रों, सदैव आपको यही बात याद रखनी है
इस जीवन में जो इंसान पूरी तरह से गर्व करता है उसी इंसान के जीवन में भविष्य उसका खतरे में होता है। इसलिए यकीन मानिए, जो ईश्वर दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। इसलिए चिंता करने की बजाय आप निस्वार्थ मन से शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करो। साईं कहते हैं, पल में अमीर है इंसान, पल में फ़कीर है, अच्छे कर्म कर ले बंदे, ये तो बस एक प्रकार की तकदीर है। तुम जो कुछ भी करते हो, तुम चाहे जहाँ भी हो, हमेशा इस बात को याद रखो। मुझे हमेशा इस बात का ज्ञान रहता है कि तुम क्या करते हो, क्या कर रहे हो। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, इसी समय आपको जीवन में अगर आनंदी रहना ही है तो इसी समय से आपको मेरी निस्वार्थ मन से भक्ति करनी होगी। और सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है, जीवन कदापि ही आपका दुखी नहीं है, दुखी है तो आपका मन। इसलिए सबसे पहले तुम अपने मन को शांत करना सीखो, क्योंकि मित्रों, जो व्यक्ति अपने मन को शांत नहीं कर सकता वही इंसान असल में दुखों में रहता है। इसलिए आप सबसे ज़्यादा चिंता करिए मत। सबसे पहले आप शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करिए, यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। शिरडी के साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, अगर आपको लग रहा है कि तुम्हारा जीवन और भी दुखों से घिर जाएगा तो आप पूरी तरह से गलत सोच रहे हो। यकीन मानिए, दुख आते हैं, सुख का अनुभव अच्छी तरह से इंसान ले सके, इसलिए आपको कदापि ही चिंता करनी नहीं है। सिर्फ ईश्वर पर आपको सबसे ज़्यादा यकीन करना है। मित्रों, साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें मेरी प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले तुम्हें पूरी तरह से मुझ पर यकीन करना है। साईं कहते हैं, बहुत दुख हुआ तभी उन्होंने साईं जी के साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें लोगों से दूर रहना होगा, अपना रास्ता बदलना होगा। और साईं जी ने तुम्हारा मार्गदर्शन किए हैं। सपना वही रहा, लेकिन रास्ता और लोग बदल गए। पहले तुम्हारे साथ वे लोग थे जो तुम्हें गिराने का प्रयास करते थे, लेकिन अब साईं जी की शक्तियाँ तुम्हारे साथ है और वे लोग भी जो तुम्हें ऊपर उठाने का कार्य कर रहे हैं। साईं जी की कृपा से तुम्हारी सफलता की यात्रा अभी थमी नहीं है और तुम जल्दी ही होकर दिखाने वाले हो, जिसे कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की थी। मेरे प्रिय भक्तों, ध्यान से इसे सुनो। कुछ लोग अब भी तुम्हारे रास्ते पर नज़र गड़ाए बैठे हैं और शिरडी के साईं जी के मार्ग से तुम्हें हटाने के लिए एक धोखाधड़ी का औजार इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर तुमने उनकी चाल को नहीं समझा और उस जाल में तुम फंस गए तो तुम्हें फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। यह औजार एक अवसर के रूप में आएगा। वही लोग तुम्हें वही मौके देंगे जिनसे उन्होंने पहले तुम्हें वंचित किया था, लेकिन साईं बाबा का आशीर्वाद है कि तुम इस धोखे को पहचानो और उसे स्वीकार कर दो। अगर तुमने इसे स्वीकार किया है तो अभी कमेंट करो, हाँ साईं जी, हमने इसे स्वीकार किया है। साईं जी की कृपा से तुम्हारी अविस्मरणीय जीत सुनिश्चित होगी। इसलिए प्रिय भक्तों, साईं जी की कृपा से यह समय है कि तुम अपने आशीर्वाद को पहचानो और मुक्ति के रूप में से उस शक्ति को प्राप्त करो जिसे साईं जी तुम्हारे लिए लाए हैं। दुनिया में कोलाहल और संघर्ष का शोर कभी कम नहीं होता, लेकिन साईं जी की शांति तुम्हारे भीतर है। प्रार्थना का महत्व कभी कम नहीं मत होने दो, वह तुम्हारा सबसे शक्तिशाली साधन है और साईं जी तुम्हारी हर बात सुनते हैं। साईं भक्तों, साईं जी जानते हैं कि तुम्हारे दिल में कौन कौन प्रिय है और उनके लिए तुम्हारी प्रार्थना को वे सुन रहे हैं। साईं जी हर व्यक्ति के जीवन के बारे में पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी वे चाहते हैं कि तुम अपने विश्वास का प्रयोग कर और अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करो। यह तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाएगा और तुम्हारे दिल को साईं जी के करीब लाएगा। तुम्हारे आसपास के लोग भय
और अनिश्चितता में हो सकते हैं, लेकिन साईं जी की कृपा से तुम स्थिर रहो। तुम्हारे परिवार को भी इसी विश्वास के साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि साईं जी ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और ही कभी छोड़ेंगे। तुम साईं जी की योजना का एक अनमोल हिस्सा हो और उनका प्रेम और समर्थन हमेशा तुम्हारे साथ है। उनके वादे अटल है और उनके प्रेम की गहराई असीम है। शिरडी के साईं जी चाहते हैं कि तुम प्रार्थना करते रहो और अपने विश्वास को बनाए रखो, चाहे परिस्थितियाँ कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। शिरडी के साईं जी ने तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठने की शक्ति दी है। जब विपरीत परिस्थितियाँ तुम्हें कमज़ोर करने की कोशिश करें, तो प्रिय भक्तों, साईं जी के आपको वादों पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखना होगा। शिरडी के साईं बाबा जी तुम्हारे हर दर्द और संघर्ष से परिचित है और वे तुम्हें कमज़ोर करने की कोशिश पूरी तरह से है। प्यारे मित्रों, एक बात सदैव आपको स्मरण करनी है कि साईं जी हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारा हाथ थामे हुए हैं और तुम्हें उन सभी कठिनाइयों से पार वो करवाएंगे। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे अकेले ही नहीं है, साईं जी तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारी मदद कर रहे हैं और जब तुम थकान से जूझते हो तब वे तुम्हें शक्ति प्रदान करते हैं। साईं कहते हैं, मुझे तुम्हारे हर आंसू को मैं देखता हूँ और मैं तुम्हारे दर्द में सहभागी बने रहता हूँ। प्रिय भक्तों, तुम्हारे लिए इस लड़ाई को मैंने लड़ा है ताकि तुम सच्ची शांति और विजय प्राप्त कर सको। मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन के हर क्षण में है। मैं तुम्हारे बोझ को समझा कर सकता हूँ और प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारे बोझ को साझा भी कर रहा हूँ ताकि तुम मजबूत बने रहो और अपने जीवन में सच्ची मुक्ति का अनुभव कर सको। मेरे प्रिय भक्तों, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ सदा रहेगा और मेरे आशीर्वाद सदैव हर संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। अब समय है कि तुम मेरी कृपा का पूरी तरह से अनुभव करो और अपने जीवन को शांति और संतुलन से भर दो। मेरे प्रिय भक्त, मेरी कृपा से मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए उपस्थित हूँ और आज तुम्हें ऊपर उठाने और तुम्हें फिर से सशक्त करने के लिए तैयार हूँ। प्रिय भक्तों, मेरे आशीर्वाद से कुछ भी तुमने खोया है वह सब तुम्हें वापस मिलेगा। यह दिसंबर तुम्हारे लिए विजय का प्रतीक है और साईं जी तुम्हारे लिए खुशियों को समृद्धि का मार्ग खोलने जा रहे हैं। इस समय की शुरुआत अपने भीतर के आत्मबल और मुझ पर अटूट विश्वास से करो। इस संदेश को रोज सुनो, क्योंकि मैं इसे तुम्हारी आत्मा में गह से अंकित कर रहा हूँ। इसे उन लोगों के साथ तुम साझा करो जिन्हें तुम प्यार करते हो और इसे पूरी श्रद्धा से ग्रहण करो। यह जानने की अपार खुशी महसूस करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा आशीर्वाद लेकर आया हूँ। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन पर तब तक आशीर्वाद बरसाते रहूँगा जब तक तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू ना आ जाए। निराशा को पीछे छोड़ दो, क्योंकि मैं हर पर तुम्हारी रक्षा और सहायता कर रहा हूँ। साईं जी वह है जो पूरी तरह से चंगा करते हैं, बचाते हैं और समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए मित्रों, आपको चिंता करने की पूरी तरह से कोई ज़रूरत नहीं है। शिरडी के साईं आपके साथ है। साईं कहते हैं, अब मैं तुम्हारी निश्चयपूर्ण वाणी श्री में को मुझे पूरी तरह से प्रिय है, क्योंकि तुम जानते हो और महसूस भी करते हो कि वे अवश्य उत्तर देंगे। मैं तुम्हारे प्रति चौकस हूँ और जब भी तुम थके हुए महसूस करोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम हमेशा पूरी तरह से मेरे पास आ सकते हो, अपना सिर मेरे कंधे पर रख सकते हो और अपनी हर बात मुझसे कह भी सकते हो। मैं ही तुम्हारे सच्चे मित्र हूँ और वे तुम्हें कभी जज नहीं करूँगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे रहस्यों से वे नाराज़ नहीं होते। उनके शब्दों को हमेशा याद रखना, क्योंकि शिरडी के साईं जो भी अपने भक्तों को कहते हैं वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा ही कहते हैं।
प्यारे साईं भक्तों, हर चीज़ का समय होता है, इसलिए आप चिंता करिए मत। आपके विजय का भी एक निश्चित समय है और उसी समय आपका विजय होगा, इसलिए चिंता करिए मत। सिर्फ शिरडी के साईं बाबा का आप निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करें। नींद से, अज्ञान से, आलस्य से, अहंकार से, लापरवाही से, गलतफहमी से जाग जाना अतीत आवश्यक है। इच्छाओं को बढ़ते जाना मृत्यु है। इच्छाओं को पहचान लेना एक प्रकार ज्ञान है। इच्छाओं को त्याग देना यह वैराग्य है और इच्छाओं से मुक्त होना यह एक प्रकार का मोक्ष है। मित्रों, जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम है ज़िंदगी, और जिसकी गारंटी है उसका नाम है मौत। डिलीट जितना तेज़ी से होता है उतनी तेज़ डाउनलोड नहीं होता, क्योंकि समय सर्जन में लगता है, विसर्जन में नहीं, चाहे वो एप्लीकेशन हो या रिश्ता। मित्रों, यदि हर कोई आपसे खुश है तो वे निश्चिंत है कि अपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो वे निश्चिंत है कि अपने लोगों की बहुत सी गलतियों को आपने नज़रअंदाज किया है। हमेशा ऐसे व्यक्ति को आप संभाल के रोको जिसने आपको ये 3 चीज़ें भेंट दी है। प्रथम साथ, दूसरा समय और तीसरा समर्पण। मित्रों, यह 3 चीज़ें जो व्यक्ति ने आपको दिए हैं, उन व्यक्ति पर तुम सबसे पहले विश्वास रखो। ज़िंदगी में ऐसे लोग जोड़ना जो वक्त आने पर तुम्हारी परछाई और सही वक्त पूरी तरह से आने पर तुम्हारा आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। मित्रों, मरने के बाद की गई तारीफ, दिल दुखाने के बाद मांगी गई हुई माफ़ी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। बोलना सभी को आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है तो किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है, और ज़िंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। पूरी तरह से कर्म ही अंत है। मित्रों, अच्छे कर्म करो, क्योंकि अंत में यही आपके कार्य आएंगे। मित्रों, साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारा जीवन अब आनंदी होने जा रहा है, इसलिए ये मत सोचिए कि आपको कौन क्या और कैसा बोलता है। सिर्फ इस बात का सदैव तुम्हें स्मरण करना है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अभी है वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और सही समय आने पर तुम्हें ईश्वर इतना देंगे जिसकी तुमने कदापि कल्पना नहीं की होगी। इसलिए अभी चिंता करिए मत। सिर्फ निस्वार्थ मन से शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करिए और हर समय कहते रहिए, ओम साई राम, ओम साई राम। मित्रों, अगर आपने भी आज का साईं बाबा का यह प्रेरणादायी और प्यारा संदेश अपना पूरा कीमती का समय देकर सुना है तो धन्यवाद। मिलते हैं एक नए प्यारे और प्रेरणादायी संदेश के साथ।